अंकित गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और केंद्र सरकार उससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। अंकित, सरकार को कारण बताओ नोटिस कल हाई कोर्ट ने दिया था और उसके बाद आज हाई कोर्ट में सरकार को ये जवाब देना है। उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मूव किया जा सकता है। ये बिल्कुल विकास, इस बात को लेकर के चर्चा है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कल हाईकोर्ट में भी सुनवाई के दौरान यही कहा गया था कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी स्टेटस रिपोर्ट दी जा रही है और सिर्फ केंद्र सरकार के सामने हाईकोर्ट दिल्ली का ही मसला नहीं है बल्कि देश भर के राज्यों का उसको स्थिति देखनी है। और सिर्फ अगर हाईकोर्ट इस तरीके का निर्देश देती है तो ये सही नहीं है, जिस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, जितनी मांग है उतनी देनी चाहिए, लेकिन अगर केंद्र सरकार नहीं दे रही है तो ये कोर्ट की अवमानना है और उसी आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था कि क्यों ना कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। तो आज मुमकिन है कि दिल्ली हाई कोर्ट के उसी आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाए। और रही बात हाई कोर्ट की, तो आज हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसमें केंद्र सरकार को प्रमुख तौर पर दो बिंदुओं का जवाब देना है। पहला, ये जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उस पर उनका क्या कहना है कि क्यों ना जो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए, इस पर उनका क्या जवाब है। और दूसरा, जो दिल्ली सरकार ने यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है कि सेना का जो है उनको सहयोग दिया जाए, तो उस पर केंद्र सरकार का क्या रुख है। तो ये दो प्रमुख बिंदु हैं, इसके अलावा जो बाकी बिंदु हैं उन पर तो सुनवाई जारी रहेगी ही। तो अंकित, अभी तक जो हाईकोर्ट में सुनवाई चली उस दौरान जो ऑक्सीजन सप्लाई की बात थी उसमें कितनी सप्लाई आखिर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को कर रही है और कितने की कमी दिल्ली सरकार बता रही है अभी तक? विकास, ऐसा कोई सीधा आंकड़ा नहीं आया कि इतनी कमी है, लेकिन हाँ केंद्र सरकार के अगर हम आंकड़ों की बात करें जो कल की सुनवाई के दौरान कोर्ट में दिया गया था कि परसों रात तक यानी कि जो है सोमवार की जो है रविवार रात की बात की जाए और या सोमवार रात की बात की जाए तो 433 मेट्रिक टन की ये बात कही गई थी कि दिल्ली को सप्लाई हो गया है। मंगलवार को कल सुबह 307 मेट्रिक टन दिल्ली में पहुंच चुकी थी ऑक्सीजन और उसके बाद ये कहा गया था कि दोपहर बाद तक और पहुंचेगी। तो फिलहाल केंद्र सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि पहले के मुकाबले दिल्ली में हालात सुधरे हैं। सबसे बड़ी समस्या वो टैंकर्स की है, दिल्ली सरकार के पास अपने है नहीं। केंद्र सरकार कह रही है कि हमने कई सारे टैंकर्स दिल्ली सरकार को दिए हुए हैं, लेकिन कोर्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसकी नाराजगी इस बात को लेकर के है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि दिल्ली को केंद्र को दिल्ली की मदद करनी होगी क्योंकि दिल्ली के पास में अपना कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, टैंकर्स नहीं है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन क्यों नहीं हो रहा है। और उसी चीज को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी भी की थी, यहां तक कह दिया था कि केंद्र सरकार शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर जमीन के भीतर छुपा सकती है लेकिन हम नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे सामने कितनी मौतें हो रही हैं ऑक्सीजन की कमी के चलते और अगर अभी भी छोटी मोटी चीजों में फंसे रहेंगे तो ये ठीक नहीं है। और उसी आधार पर ये टिप्पणियां भी की और शो कॉज नोटिस भी जारी किया। जी अंकित, आप बने रहिए इस खबर पर, ज्यादा अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे हम। हमारे साथ सुधीर मिश्रा हैं, वेंकटेश्वर अस्पताल के वकील हैं, हाई कोर्ट में ये भी पेश हुए थे। सुधीर मिश्रा जी, कितनी सप्लाई ऑक्सीजन की आपको मिली और क्या मांग के अनुरूप आपको मिल पा रही है? देखिए, मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल की तरफ से अपीयर हुआ हूँ हाई कोर्ट में। आज भी हमारी साथी एडवोकेट पेटल चंदोक अपीयर हो रही है मेरे ऑफिस की। यहाँ पर सिर्फ मेरे हॉस्पिटल की बात मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव हो गया है सारा एलोकेशन का इशू, पर इतना जरूर मुझे पता है कि हाई कोर्ट ने 2 वीक पहले क्यों ये कमान संभाली। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कमान क्यों संभाली, ये क्वेश्चन उठना चाहिए ना। डिवीजन बेंच तो बननी चाहिए थी केजरीवाल साहब की और हर्षवर्धन साहब की। अगर उनकी डिवीजन बेंच साथ बैठती तो कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए इस तरह सैटरडे संडे को काम नहीं करना पड़ता। कोर्ट इसलिए सैटरडे संडे को भी बैठकर हमारे राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21 के प्रोटेक्शन के लिए आई है, क्योंकि वो इसलिए आई है क्योंकि उसको पता है लोग इलाज की कमी से नहीं ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। और ये सिचुएशन हमें और हॉस्पिटल्स की तरह हमें भी पूरा एलोकेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अथक प्रयास कर रही है। पर सवाल यहाँ इस बात का ज़्यादा बड़ा है कि कोर्ट को इस हद तक क्यों जाना पड़ा है। आपने 480 मेट्रिक टन का एलोकेशन किया, 2 वीक से कोर्ट ये कह रही है कि क्या एक सिंगल डे भी 480 मेट्रिक टन पहुंचा? एक दिन में उतना पहुंचना होता है। अब उसको बढ़ा के फिर 580 मेट्रिक टन किया गया।
वो भी नहीं पहुंचा। शुरू में कोर्ट का पूरा ध्यान स्टेट गवर्नमेंट की तरफ था कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं ला पा रही है टैंकर्स। स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी जो भी एडवर्टीजमेंट्स की, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये क्वेश्चन पूछने चाहिए खुद से कि जब वो महापंचायतों में जाके उसको सपोर्ट कर रहे थे और आज भी किसानों को नहीं बोल रहे हैं यहां से जाने के लिए बॉर्डर से, जबकि यहां का पेशेंट दिल्ली का हरियाणा में जा रहा है, भटिंडा में जा रहा है, हिसार में जा रहा है, करनाल में जा रहा है, तो उसको आज भी दिक्कत हो रही है उन स्टेट्स में भी जाकर अपना इलाज कराने में। तो दिल्ली गवर्नमेंट खाली ये सोचे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, तो उनकी जिम्मेदारी कोई कम हो जाती है? दोनों की जिम्मेदारी है और दोनों को आईना दिखाने की जरूरत है, वही कोर्ट कर रही है। जी, लेकिन आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर और डिस्ट्रीब्यूशन तक सबसे ज्यादा फेल कौन रहा है? मैं ये मानता हूं विकास जी कि पिछले 2 वीक से कोर्ट के सामने खड़े रह के हमने ये रियलाइज किया कि हम किसी सिंगल बिंदु को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। हम लोग गैर पॉलिटिकल हैं। हमारा एक ही मंतव्य है कि क्या स्टेट, दिल्ली स्टेट अगर अपने को स्टेट कहता है, इट हैज ए चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन विच कॉल्स इट कि ठीक है हमारी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैपिटल सिटी को प्रोटेक्ट करने की, तो ये आपस में डिवीजन बेंच की तरह क्यों नहीं बैठ रहे हैं? इनको समझाने के लिए, इनके अधिकारियों में समन्वय कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे क्यों काम करना पड़ रहा है? और सारे हॉस्पिटल्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप अब क्रिएट हो रहा है उनके लिए। अब वो सारी चीजें कोर्ट कह रही है कि भाई आप लोग बैठ के काम कर लीजिए, आपके लोग, आपके सेक्रेटरीज, आपके जो बाबू हैं वो सब बैठ के काम करें, ये कोर्ट को बताना पड़ रहा है। और रही बात ये कहने की कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, लेट मी क्लैरिफाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि 700 मैट्रिक टन सप्लाई करो दिल्ली को, और हाई कोर्ट उसी को इन्फोर्स कर रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए, और इसलिए शायद कोर्ट को कहना पड़ा कि आप शुतुरमुर्ग नहीं बने रह सकते हैं। आप अपना सर आपात स्थिति में ये सोचकर नहीं झुका सकते हैं कि ये आपातकाल कट जाएगा, आपको ही करना पड़ेगा, और इसलिए शायद हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुधीर मिश्रा और अंकित गुप्ता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।